जय श्री कृष्णा मित्रों, केम छो बदा मजा में छो। गाइज नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज इस वीडियो में मैं आज आपको लेकर के आ गया हूं द्वारकाधीश जी। पिछले वीडियो में आपने देखे थे जगत नियंता जहां विराजमान है, देवभूमि द्वारका गुजरात वाले द्वारकाधीश जी का व्लॉग। एक और द्वारकाधीश जी विराजमान है मेवाड़ में, कांकरोली में, जो कि थोड़ा अंडररेटेड स्पिरिचुअल प्लेस रहा है, आध्यात्मिक प्लेस रहा है। तो मेरा एक धर्म बनता है कि आप मेरे जो हजारों सब्सक्राइबर्स और लाखों व्यूअर्स को एक आध्यात्मिक यात्रा कराई जाए, टूर करवाया जाए द्वारकाधीश जी कांकरोली मेवाड़ में जो है, उनके मंदिर के बारे में उनका टूर करवाया जाए, मंदिर के बारे में जो शॉर्ट हिस्ट्री है वो आप तक पहुंचाई जाए। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं मंदिर के बाहर यहाँ आया हूँ। हमारे यहाँ जो कई वर्ष पहले, मैं आज थोड़ा इमोशनल भी हो गया था दोस्तों। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ बहुत अच्छी लेक है, राजसमंद लेक है। बचपन में मैं आया करता था मेरी माँ के साथ। तो दोस्तों आज थोड़ा सा मैं मेरे रिश्तेदार के यहाँ पे, तो चलिए गाइज यहाँ मंदिर के अंदर चलते हैं। बाहर जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपको चाय जूस की दुकानें हैं, चाय पानी की दुकानें हैं, ये सब दिख जाएगी। द्वारकाधीश प्रभु यहाँ विगत 303 वर्षों से विराज रहे हैं। इससे पहले 57 वर्ष प्रभु द्वारकाधीश यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो आसोटिया में हमारी गौशाला है वहां पर विराज रहे थे, और वहां पानी आने की वजह से ठाकुर जी यहाँ पधारे हैं। इससे पहले ठाकुर जी गोकुल में विराज रहे हैं। पुष्टि संप्रदाय की ये तीसरी पीठ है, और पुष्टि संप्रदाय की इस तीसरी पीठ में महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के जो द्वितीय पुत्र थे विठलनाथ जी गुसाई जी के 7 पुत्रों में से तृतीय पुत्र बालकृष्ण लाल जी महाराज श्री को प्रभु द्वारकाधीश का स्वरूप प्राप्त हुआ, और उन्होंने पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ की स्थापना की, और तब से प्रभु द्वारकाधीश इस तीसरे घर में सेवित हो रहे हैं। इतने वर्षों से प्रभु को राग भोग श्रृंगार से लाड़ लड़ाया जा रहा है। वर्तमान में तृतीय पीठाधीश्वर कांकरोली नरेश डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज श्री के परम सानिध्य में प्रभु द्वारकाधीश की आनंद के साथ सेवा हो रही है। प्रभु द्वारकाधीश का यह स्वरूप ब्रह्मा जी द्वारा सेवित स्वरूप है। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा गया था और ब्रह्मा जी को कहीं समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सृष्टि का निर्माण कहां से आरंभ करूं, तब उन्हें एक ऋषि ने यह सलाह दी कि आप श्री हरि विष्णु की उपासना कीजिए। श्री हरि विष्णु की उपासना ब्रह्मा जी ने 1000 और कई वर्षों तक की। तो ब्रह्मा जी के ध्यान में भगवान श्री हरि विष्णु ने इस स्वरूप के दर्शन दिए। जब ब्रह्मा जी के सामने साक्षात श्री हरि के दर्शन हुए तो ब्रह्मा जी ने श्री हरि से कहा कि मुझे आप इसी स्वरूप में मिले ताकि मैं सेवा करते हुए सृष्टि का निर्माण आरंभ कर सकूं। भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी से प्रसन्न हुए और उनके नाभि कमल में से उत्पन्न होकर उनको यह स्वरूप प्रदान किया, इस सृष्टि का निर्माण आरंभ किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र करदम ऋषि को यह स्वरूप सौंपा। करदम ऋषि और उनकी माता देवहूति ठाकुर जी की सेवा करती थी, लेकिन माता की मुक्ति के बाद करदम ऋषि ने उक्त स्वरूप को बिंदु सरोवर में पधरा दिया। वहां से उनके शुभ शिष्य देव शर्मा और विष्णु शर्मा ने यह स्वरूप प्राप्त किया और सेवा आरंभ की। उसी कुल में विप्राणी वृद्धा पार्वती देवी ने आपकी सेवा की। एक समय भारत के सबसे पहले सम्राट राजा अम्बरीश जब अर्बुदाचल, जो आज का माउंट आबू है, वहां पर ध्यान कर रहे थे तो उनको भी इस स्वरूप के दर्शन हुए। उन्होंने जिज्ञासावश जानकारी जुटाई कि स्वरूप कहां है, तो पता चला कि विप्राणी वृद्धा पार्वती इनको सेवित करती है। वहां से आप ये स्वरूप लेकर आए, अपने राज्य में पधराया और इनकी सेवा की। ऐसे करते 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 कई वर्ष बीते और एक समय ऐसा आया कि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में प्रभु द्वारकाधीश पधारे, और वशिष्ठ मुनि के आश्रम से राजा दशरथ के यहाँ ठाकुर जी पधारे। राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम और प्रभु द्वारकाधीश एक साथ एक भोजन में, एक थाल में भोजन करते थे। कौशल्या माता ने एक बार देखा तो वो चकित हो गई। तो उन्होंने माता जी से कहा कि आप चकित ना हो, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण बनूंगा और मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूं। समय और बीता, व्यास आश्रम में ठाकुर जी का पदार्पण हुआ और फिर पांडवों के यहां पधारे, युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद दिया। वहां से सोर शर्मा के यहां गए। ऐसा करते करते ठाकुर जी का इतिहास कई लाखों वर्ष पुराना है।
पुष्टि संप्रदाय में गोसाई जी के पास जब ठाकुर जी का पदार्पण हुआ और एक वैष्णव ने पूछा कि प्रभु का ये स्वरूप कौन सा है, तब गोसाई जी ने बतलाया कि ये ठाकुर जी की रास का स्वरूप है, आंख मिचौली लीला का स्वरूप है। और उसी स्वरूप के दर्शन हम द्वारकाधीश प्रभु के नाम से यहाँ पर कर रहे हैं। वर्तमान में ठाकुर जी यहाँ विराज रहे हैं। इस मंदिर में ठाकुर जी के रोज नित्य होली, नित्य दिवाली के क्रम के हिसाब से राग भोग श्रृंगार के अनुसार ठाकुर जी को हम सेवित करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म कितना महान है, कितना बड़ा है, उसकी एक वानगी दिखाता हूं। दोस्तों, मेवाड़ में स्थित द्वारकाधीश जी मंदिर जहां विराजमान है, यह राजसमंद झील अर्थात जलराशि, जहां तक आपकी नजर जाएगी अर्थात जलराशि दिखेगी। दोस्तों, गोमती नदी यहाँ बहती है, उससे पानी लिया जाता है, उसको यहाँ पर रोक करके यहाँ झील बनाई गई है। और यहाँ झील, राजसमंद झील के यहाँ ये देखिए आप, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर मछलियों को खिलाने के लिए यहाँ पर आटे की ये गोलियां बनाई गई है। हिंदू धर्म में भी मछली को भी भगवान का अवतार माना गया है। आपने सुना होगा दोस्तों, मत्स्य अवतार। ये मछलियों को खिलाने के लिए गोलियां लीजिएगा, आटे की खिलाइएगा। पक्षियों को, कबूतर को दाना डालने के लिए बाजरा है, मक्की है। જૂના ગુજરાતમાં જુનાગઢ જિલ્લાથી છીએ, એમાં કેશોદ તાલુકો છે અમારું ગામ। અહીંયાથી આવીએ છીએ। અમારે જુનાગઢ મોટું गिरनार पर्वत છે। गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर से सटी हुई ये, आप ये देखिए पाल, ये किनारा राजसमंद झील का, और यहाँ ये मंदिर प्रांगण, मंदिर की दीवारें, और यहाँ मेरे साथ में मेरी माँ समान मेरी मौसी सरोज शर्मा, और इन्होंने कई बच्चों का, ये अध्यापिका रही थी अपने जीवन काल में, अभी रिटायर जीवन जी रहे हैं और भगवान के यही जी रहे हैं, और अपने जीवन काल में कई बाल बच्चों का जीवन संवारा है इन्होंने। आपको यहाँ जो इस अध्यात्म की वाइब्स, आपको कैसा फील होता है, या क्या कुछ दो सब कहना चाहें आप? तो मैं सबसे पहले तो आप सबको ये निमंत्रण देती हूँ कि आप कांकरोली पधारें और श्री द्वारकाधीश के चरणों में आकर आप एक अलग से अनुभूति महसूस करेंगे। मैंने तो अपने जीवन में किया ही है, उसको आप भी महसूस करेंगे कि आपको यहाँ कितना अच्छा लगेगा। प्राकृतिक झील है, झील के किनारे पर जो हवेली है महल नुमा, उसके यहाँ द्वारकाधीश जी विराजमान हैं। साथ में मथुराधीश जी हैं, बलदाऊ दादा हैं, गोवर्धननाथ भगवान मंदिर है। अनेक मूर्तियां यहाँ पर स्थापित है। वे मूर्ति ही नहीं, एक तरह से वे साक्षात यहाँ पर विराजमान है। आप आइए, पधारिए और खुद महसूस करिए कि कैसा लगता है। तो इस द्वारिकाधीश की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, बलिहारन बलिहार, जय सरकार। बड़ी मौज है तेरे दरबार में, चकाचक रहे चक्र सुदर्शन धारी, तेरो भरोसो भारी, आए शरण तिहारी, राखो लाज हमारी, बैठ गिरिराज शिखर पर ले खबर हमारी, माथे पे तेरो हर कतरा, ले आ गए तेरे गैयन के बछड़ा, ले आ गए तेरे गैयन के बछड़ा, खमा ब्रजराज खमा। तो गाइज, अभी तक के मेरे वीडियोस में अभी इस तरह की आपने जो अध्यात्म से पूर्ण मंत्र श्लोक नहीं सुने होंगे, तो इनके साथ चलिए। अब मैं आपको मंदिर तो दिखाई दिया आपको, अभी मैं आपको यहाँ भव्य जो है अथाह जलराशि के बीच में नौकायान करवाने की कोशिश करूंगा। गाइस, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। गाइस, अभी हम द्वारकाधीश जी के मंदिर से यहाँ शानदार नजारा आपको दिखाएंगे। इससे जुड़ी हुई यहाँ जो राजसमंद की लेक है, उसमें बोटिंग करने निकल पड़े हमारी बोट, जो मराठी मानुस है, कमान उनके हाथ में पायलट साहब, और यहाँ हम अभी निकल गए हैं बोटिंग के लिए। और बोटिंग जो नाव चल रही है वो दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। और यहाँ आप देखिए, ये देखिए गाइस, ये राजसमंद लेक की अथाह जलराशि को चीरती हुई हमारी बोट, जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की हुई, और ये जहां जगत नियंता विराजमान और जहां पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के इष्ट देव द्वारकाधीश जी विराजमान, उनसे थोड़ा दूर जाते हुए उनसे हम अभी कुछ समय के लिए यहाँ से
जाते हुए राजसमंद झील में सवारी करने, ऐसे कई बोट्स चलती हैं इनके ग्रुप्स की गाइस। और ये जहां तक आपकी नजर जाएगी अथाह जलराशि, और इस जलराशि के बीच ये देखिए हम बोट राइड कर रहे हैं, हम ये बोट राइड कर रहे हैं जो है। और ये देखिए गाइस तूफान की स्पीड से चलती हुई ये स्पीड बोट भी चलती है इस तरह से गाइस। ये हमारे द्वारकाधीश भंडार है और खर्च भंडार है, ये सब हमारे यहाँ के नौकरी करने वाले हैं। और सब ये लेडीज यहाँ पे रोज नित्य सेवा में आती हैं। और ये गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मंदिर मार्ग की तरफ आपको इस तरह की दुकानें मिल जाएगी। तो गाइज ये था मेरा मेवाड़ के 4 धामों में से एक द्वारकाधीश जी उनका वीडियो। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।